ओम शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 26/1/1971, 26 जनवरी 1971। इस मुरली में बाबा आज बता रहे हैं बच्चों को। आज का शीर्षक है इस मुरली का, जिम्मेदारी उठाने से फ़ायदे। बाबा बच्चों को बता रहे हैं जिम्मेदारी अगर आप उठाते हैं, किसकी जिम्मेदारी? जो बाबा ने हम सब बच्चों को दी है जिम्मेदारी, बाबा के समीप लाने की, बाबा के जो यज्ञ है उसमें सहयोग में लाने के लिए, सहयोग करने के लिए। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं, उसको उठाने से फ़ायदे क्या होते हैं बाबा इस मुरली में हम बच्चों को बता रहे हैं। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, तुम बच्चे हो विश्व को परिवर्तन करने वाले, विश्व के आधार मूर्त। तुम बच्चे हो विश्व को परिवर्तन करने वाले, विश्व के आधार मूर्त, उद्धार करने वाले भी हो, साथ साथ विश्व के आगे उदाहरण बनने वाले भी हो। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। अभी आपके एक एक कदम के पीछे अनेकों के कदम उठाने की जिम्मेवारी है। पहले साकार रूप फॉलो फादर के रूप में सामने था, अभी आप लोग निमित्त मूर्तियां हो। तो ऐसे समझो जैसे जिस रूप से जहां हम कदम उठाएंगे वैसे सर्व आत्माएं हमारे पीछे फॉलो करेंगी। जैसे जिस रूप से हम कदम उठाएंगे वैसे सर्व आत्माएं हमारे पीछे फॉलो करेंगी। ये जैसे हम कदम उठाएंगे वैसे ही आत्माएं हमारे पीछे फॉलो करेंगी, ये जिम्मेदारी है। सर्व के उद्धार मूर्त बन बाबा कहते सर्व के उद्धार मूर्त बनने के कारण सर्व आत्माओं की जो आशीर्वाद मिलती है तो फिर हल्कापन भी आ जाता है। आप कभी कभी बहुत भारीपन महसूस करते हैं, फिर आप प्रकाश दीजिए, विश्व को प्रकाश देते हैं। जब आप स्वमान में रहते हैं, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति की किरणें मुझे आत्मा से निकलकर दूर दूर तक फैल रही हैं, तो स्वतः हल्कापन मिलता है आपको, स्वतः ही आत्माओं से आशीर्वाद मिलने लगता है। ये हमको लगता है कि हमारा एक एक संकल्प से, जैसे जैसे हम संकल्प सोचते हैं, अच्छे संकल्प सोचते हैं, स्वमान में रहते हैं, तो वो स्वमान की जो शक्ति है वो चारों तरफ वायुमंडल में फैलती है और आत्माओं तक जाती है। उन आत्माओं को जो शांति महसूस होती है वो स्वतः ही आपको आशीर्वाद मिल जाता है, मदद भी मिलती है, जिस कारण जिम्मेदारी हल्की हो जाती है। बड़ा कार्य होते हुए भी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई करा रहा है। ये जिम्मेदारी और ही थकावट मिटाने वाली है। फ्री रहना मन को भाता ही नहीं है। जिम्मेदारी की अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है। बाप दादा जब महारथी बच्चों को देखते हैं तो बाबा कहते हैं तो सभी के वर्तमान स्वरूप और इसी जन्म के अंतिम स्वरूप, दूसरे जन्म के भविष्य स्वरूप तीनों ही सामने आते हैं। बाबा कहते हैं बाप दादा जब महारथी बच्चों को देखते हैं तो सभी के वर्तमान स्वरूप, इस जन्म के अंतिम स्वरूप और दूसरे जन्म के भविष्य स्वरूप तीनों ही सामने आते हैं। आप लोगों को ये फीलिंग स्पष्ट रूप में आती है, ये हम बनने वाले हैं, हम ताज व तख्तधारी होंगे, आगे चल रहा है ये भी अनुभव करेंगे। जैसे साकार रूप में प्रत्यक्ष अनुभव किया ना, कर्मातीत अवस्था स्पष्ट थी साकार में, किसका? ब्रह्मा बाबा का स्पष्ट किया था। कर्मातीत अवस्था स्पष्ट थी, भविष्य स्वरूप की स्मृति भी स्पष्ट थी, भविष्य संस्कार इस स्वरूप में प्रत्यक्ष दिखाई देते थे। बाबा के, ब्रह्मा बाबा के कर्मातीत स्थिति भी, वो एक सिर्फ शिव कर्मातीत स्थिति माना, सिर्फ एक की याद, एक रस स्थिति, तो वो एक की याद में रहते थे, शिव बाबा की याद में रहते थे, ये भी बच्चों को दिखाई देता था। दूसरा बाबा ने कहा उनके जो भविष्य के संस्कार थे, जो सतयुगी संस्कार थे, बच्चों को वो भी स्पष्ट दिखाई देते थे। आप सभी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि ये शरीर छोड़ा और वह तैयार है। तो बाबा कहते हैं आप भी ये सभी ऐसा अनुभव करेंगे जैसे ये शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर तैयार है। बुद्धि बल द्वारा इतना स्पष्ट अनुभव होगा। अभी दिन प्रतिदिन अपनी सर्विस से, अपने सहयोगीपन से अपने संस्कारों को मिटाने की शक्ति से अपने अंतिम स्वरूप भविष्य को जान जाएंगे। अभी बाबा कहते हैं अपने सर्विस से, अपने सहयोगीपन से, अपने संस्कारों को मिटाने से, शक्तिपन से अपने अंतिम स्वरूप और भविष्य को जान जाएंगे।
पहले कहते थे ऐसा समय आएगा जो नज़दीक वाले दूर वाले स्पष्ट दिखाई देंगे, लेकिन अब वह समय चल रहा है। जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं वह समझ सकती हैं कौन कौन समीप रत्न है। जिनको जितना समीप आना है वह सरकमस्टांस अनुसार भी इतना समीप आएंगे। बाबा कहते हैं जिनको समीप आना है, माना ब्रह्मा बाबा के नज़दीक आना है, वह परिस्थिति अनुसार भी इतना समीप आएंगे। जिनको कुछ दूर होना है वह परिस्थितियां भी बीच में निमित्त बन जाएंगी, तो जो चाहते हुए भी नहीं आ सकेंगे। अगर जिनको दूर होना है, बाबा के जो समीप नहीं आएंगे, तो ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी तो वह बाबा से दूर हो जाएंगे, चाह कर भी पास नहीं आ पाएंगे। ड्रामा है, इसको हम ड्रामा कहते हैं। ये सभी भविष्य का साक्षात्कार अभी प्रैक्टिकल सर्विस चल रही है। अपने भविष्य को जानना अब मुश्किल नहीं है। हर एक को व्यक्तिगत अपने लिए भी कोई विशेष प्रोग्राम रखना चाहिए। जैसे सर्विस आदि के और प्रोग्राम बनाते हो, वैसे सवेरे से लेकर रात तक बीच बीच में कितना और कैसे अपनी याद की यात्रा पर अटेंशन रखने के प्रोग्राम रख सकते हो। बाबा कहते हैं जैसे सर्विस के प्रोग्राम बनाते हो, वैसे सुबह से रात तक आप याद की यात्रा में कितने रहते हो, बाबा को कितना याद रखते हो, इसका भी प्रोग्राम बना सकते हो। ये डायरी बनानी चाहिए। अमृत बेले ही याद का प्लान बनाना चाहिए। समझो आप लोग कोई स्थूल कार आदि में बिजी रहते हो, लेकिन उसमें भी थोड़े समय के लिए जैसे नियम बांधा हुआ हो याद में रहने का, उस समय दूसरों को भी 2-3 मिनट के लिए स्मृति दिलाओ कि अभी हमारा ये कार्य है। आप भी याद में रहो। जैसे मुकर्रर टाइम पर ट्रैफिक भी रोक लेते हैं, कितना भी भले ज़रूरी काम हो, कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना होगा तो भी रोक लेते हैं, तो रोक लेंगे। इस रीति जहाँ तक कर सको उतना टाइम टेबल अपना बनाओ, जितना हो सके अपना टाइम टेबल बनाओ, अपना एक पल भी वेस्ट ना करो। बाबा कहते हैं एक पल भी ना निकले, 1 मिनट भी ना निकले, 1 सेकंड भी ना निकले। तो अभी देखेंगे उन्हों को ये टाइम याद मुकर्रर है और भी आपको फॉलो करेंगे। कोई कार्य हो उनके आगे पीछे करके भी 2-4 मिनट का टाइम याद में रहने के लिए ज़रूर निकालो। कितना भी ज़रूरी काम कर रहे हो तो बाबा कह रहे हैं उस काम को आगे पीछे टाल के थोड़ा सा आगे बढ़ाकर या पीछे करके उसको, तो बाबा कहते हैं याद में ज़रूर रहो। उसमें वायुमंडल भी सारा प्रभाव रहेगा। सभी 1-2 को फॉलो करेंगे, बुद्धि को रेस्ट भी मिलेगी और शक्ति भी भरेगी और वायुमंडल को सहयोग मिलेगा। फिर एक अनोखापन दिखाई पड़ेगा। जैसे कुछ समय आप 1-2 को याद दिलाते थे शिव बाबा याद है, वैसे ही जब देखते हो तो कोई व्यक्त भाव में ज़्यादा है तो उनको बिना कहे अपनी अव्यक्त शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह इशारे भी समझ जाए, तो फिर वातावरण कुछ अव्यक्त रहेगा। तुम्हारी अंतिम स्टेज है साक्षात्कार मूर्त। तो कहते तुम्हारी अंतिम स्टेज क्या है? साक्षात्कार मूर्त। जैसा जैसा साक्षात मूर्त बनेंगे वैसे ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। जब सभी साक्षात मूर्त बन जाएंगे तो संस्कार भी सभी के साक्षात मूर्त समान बन जाएंगे। जितना जितना अपने को चार्ज करेंगे उतना इंचार्ज बनने की कर्तव्य सफलतापूर्वक कर सकेंगे। बाबा कहते हैं जितना जितना खुद को चार्ज करेंगे, चार्ज कैसे करेंगे? याद की यात्रा से चार्ज करेंगे आत्मा रूपी बैटरी को, उतना ही इंचार्ज बनने के कर्तव्य सफलतापूर्वक कर सकेंगे। अपने को निमित्त समझकर कदम उठाना है, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं की नज़र आप पर है। अपने को निमित्त समझकर हर कदम उठाना है। सारे विश्व की आत्माओं की नज़र किस पर है? आप पर है। जैसे आप लोगों से ईश्वरीय स्नेह, श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ चरित्रों का साक्षात्कार होता है, वैसे अव्यक्त स्थिति का भी उतना ही स्पष्ट साक्षात्कार हो। ऐसे प्लान बनाना चाहिए जो कोई भी महसूस करे ये चलता फिरता फरिश्ता है। ऐसे प्लान बनाना चाहिए जो कोई भी महसूस करे ये कौन है? चलता फिरता फरिश्ता है। जैसे साकार रूप में फरिश्तेपन का अनुभव किया ना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होते भी आकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहो।
आप लोगों को भी अंतिम स्टेज का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। कोई कितना भी अशांत व बेचैन घबराया हुआ आए, लेकिन आपकी एक दृष्टि, स्मृति, वृत्ति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। बाबा कहते कोई कितना भी घबराया हुआ हो, कितना भी परेशान आपके सामने आए, आपकी एक दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। भले कितना भी कोई व्यक्त भाव में हो, लेकिन आप लोगों के सामने आते ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करे। कोई कितना भी व्यक्त भाव में हो, लेकिन आपके सामने आए तो अव्यक्त भाव का अनुभव करे। बाबा कहते हैं आप लोगों की दृष्टि किरणों जैसा कार्य करे। अभी तक के रिजल्ट में मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट देने के कर्तव्य में सफल हुए हो, लेकिन किरणों की माइट से हर एक आत्मा के संस्कार रूपी कीटाणु नाश करने का कर्तव्य करना है। अब क्या करना है? किरणों की माइट से हर एक आत्मा के जो संस्कार रूपी कीटाणु हैं, जो संस्कार, खराब संस्कार भरे हुए, उनको नष्ट करने का कर्तव्य करना है। लाइट देने में पास हो, माइट देने का कर्तव्य भी रहा हुआ है। लाइट देने में पास हो, लेकिन माइट देने का कर्तव्य भी रहा हुआ है। बाबा के पास 4 लिस्ट हैं। पहली सर्विसेबल, जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं, सेंसिबल, सक्सेसफुल और वैल्यूएबल। सर्विसेबल, सेंसिबल, सक्सेसफुल और वैल्यूएबल। सक्सेसफुल में सब नहीं होते, वैल्यूएबल भी सब नहीं होते, क्योंकि अपने गुणों से, चरित्रों से वैल्यूएबल बन जाते हैं, लेकिन सर्विस के प्लानिंग में सक्सेस नहीं होते। हर एक अपने कोई चार्ट को बाबा कहते सर्विस के प्लानिंग में सक्सेस नहीं होते। हर एक अपने चार्ट को जान सकते हैं, देखना है हमारा किस लिस्ट में नाम होगा। कोई कोई का चारों में भी नाम है, सर्विसेबल भी हैं, सेंसिबल भी हैं, सक्सेसफुल भी हैं, वैल्यूएबल भी हैं। कोई का 2 में नाम है तो कोई का 3 में नाम है, कोई का 1 में है। वैल्यूएबल का मुख्य गुण ये होता है जो उसको स्वयं भी अपने समय के, संकल्प की और सर्विस की वैल्यू होती है। वैल्यूएबल होता है, उसका गुण क्या होता है? जो बहुत वैल्यूएबल होता है ना, बहुत, बाबा कहते हैं ये चीज़ बहुत वैल्यूएबल है, कहते हैं ना ये चीज़ बहुत वैल्यूएबल है, बहुत गुणवान है। तो उसका क्या होता है मुख्य गुण? उसका स्वयं भी अपना समय, संकल्प और सर्विस की वैल्यू होती है। इसीलिए उनके संकल्प, शब्द व उस द्वारा जो सर्विस होती है उसकी और भी वैल्यू रखते हैं। वह ड्रामा अनुसार उनकी वैल्यू हो जाती है। सभी उनकी वैल्यूबल दृष्टि से देखते हैं। सर्विसेबल फर्स्ट हैं, सेंसिबल फर्स्ट हैं। बाबा कहते हैं अब सर्विसेबल फर्स्ट हैं या सेंसिबल फर्स्ट हैं, दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। सेंसिबल की प्लानिंग बुद्धि ज़्यादा होगी, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने की विशेषता कम होगी। जो सेंसिबल होंगे, बाबा बता रहे हैं बच्चे, उनकी प्लानिंग बुद्धि तो बहुत होगी, वो प्लान बहुत करते हैं लेकिन उसे प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते हैं। और सर्विसेबल होता है वो प्लानिंग कम करता है, लेकिन प्रैक्टिकल में आने का उसमें विशेष गुण होता है। कोई में सेंस भी होता है, कोई में सर्विसेबल का गुण भी होता है। इस स्थापना के कर्तव्य में दोनों ही आवश्यक हैं। उनका संकल्प, प्लान जो चलता है उसमें भविष्य बनता है, उनके कर्म से बनता है, अधिक प्रभाव इसका रहता है। और सफलता मूर्ख का फिर अव्यक्त स्थिति के आधार पर परिणाम निकलता है। कोई कोई का प्लान भी चलता है, प्रैक्टिकल भी करते हैं, लेकिन सफलता कम होती है। कोई कोई का प्लान भी चलाते हैं और कर्म में भी लेके आते हैं, लेकिन सफलता प्रैक्टिकल में भी लाते हैं, लेकिन सफलता कम होती है। सर्विसेबल हो सकते हैं, लेकिन सफलता मूर्त सभी नहीं हो सकते। कोई कोई ड्रामा अनुसार जैसे सफलता का वरदान प्राप्त हुआ होता है। किसी किसी को बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार सफलता भव का वरदान प्राप्त हुआ रहता है। उन्हों को मेहनत कम करनी पड़ती है, सहज ही सफलता मिल जाती है। ये ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट है। अच्छा, टीचर्स तो हैं ही टीचर्स। अब बाबा टीचर्स से बात कर रहे थे, टीचर्स तो हैं ही टीचर्स। टीचर्स को सदैव ये स्मृति में रहना चाहिए कि टीचर्स बनने से पहले स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट स्मृति से स्टडी याद रहेगी। बाबा कहते हैं टीचर्स बनने से पहले मैं क्या हूँ? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट स्मृति से स्टडी याद रहेगी। जब स्वयं स्टडी करेंगे, स्वयं पढ़ाई करेंगे तो औरों को भी पढ़ाई करा सकेंगे। स्टूडेंट लाइफ ना होने के कारण औरों को भी स्टूडेंट नहीं बना सकेंगे। वातावरण को बदलने के लिए अपने को सदैव ये समझना चाहिए मैं मास्टर सूर्य हूँ।
बाबा कहते हैं जब वातावरण को बदलने के लिए अपने आप को क्या समझना चाहिए, मैं मास्टर सूर्य हूँ। सूर्य का क्या कर्तव्य होता है, एक तो रोशनी देना, दूसरा किचड़े को ख़त्म करना। तो सदैव ये समझना चाहिए कि मेरी चलन रूपी किरणें, ये दोनों कर्तव्य होते हैं। सर्व आत्माओं को रोशनी मिले, किचड़ा भी ख़त्म हो। मानो रोशनी मिलते किचड़ा ख़त्म ना हो तो समझो कि मेरी किरणों में पावर नहीं। जैसे धूप तेज नहीं, कीटाणु खत्म नहीं होंगे। मेरे में पावर कम तो ज्ञान रोशनी देगा। बाबा कहते हैं अगर मेरे में पावर कम है तो ज्ञान रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। अगर मेरे में पावर कम है तो ज्ञान तो रोशनी देगा, लेकिन जो पुराने संस्कार रूपी कीटाणु हैं वे खत्म नहीं होंगे। जितनी पावरफुल चीज़ उतना जल्दी खत्म। पावर कम तो समय बहुत लगेगा, तो पावरफुल बनना है। ऐसे नहीं समझो कि पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली तो उसमें सब आ जाता है। बाबा कहते हैं बहुत से बच्चे कहते हैं, बहुत सी माताएं परेशान होती हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो बाबा कहते हैं माना क्या पढ़ लिया, बाबा का ज्ञान पढ़ लिया, सृष्टि की नॉलेज पढ़ ली तो सब कुछ पढ़ लिया। अच्छा, ये थी हमारे प्यारे प्यारे बाबा की 26/1/1971 की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा हम सभी बच्चों को बता रहे हैं जिम्मेदारी उठाने के फ़ायदे। तो बाबा कहते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है वो विश्व के आगे उदाहरण बनने वाले होते हैं। वो विश्व के साथ विश्व के आगे उदाहरण बनते हैं। जैसे उनका वो ये समझते जैसे हमारा हर कदम जो उठाएंगे हमें हमारे पीछे से आत्माएं भी वैसे ही फॉलो करेंगी। पापा कहते हैं जिम्मेदारियां आपको थकान मिटाने वाली हैं, फ्री रहना मन को भाता नहीं। जिम्मेदारी की अवस्था को पापा कहते हैं जिम्मेदारी की अवस्था को बनाने में मदद बहुत मिलती है। बाबा भी बच्चों को देखते हैं जो जिम्मेदार होते हैं, बाबा भी उन्हीं बच्चों को ज़्यादा ध्यान देते हैं जो जिम्मेदार होते हैं और जिम्मेदारियाँ उठाते हैं। बाबा कहते हैं कौन सा समीप रत्न है, कौन समीप रत्न है, जो समीप रत्न हो। बाबा कहते हैं जिनको समीप आना है वो परिस्थिति के अनुसार भी इतना समीप लाएंगे, औरों को भी समीप लेके आएंगे। जो समीप आएंगे वो औरों को भी समीप लेके आएंगे। बाकी बाबा कहते हैं परिस्थिति के बीच में निमित्त बन जाने, जो चाहते हुए भी ना, कुछ ऐसा भी होता है बाबा जिनको दूर आना है वो ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी वो चाहते हुए भी नज़दीक नहीं आ पाएंगे। ये भी बाबा एक रहस्य बताते हैं, क्योंकि ये तो सब ड्रामा है, ड्रामा अनुसार ही बाबा के समीप आत्माएं आ सकती हैं। तो बाबा कहते हैं सवेरे उठ के आपको अपना चार्ट बनाना है, सवेरे डायरी बनानी है कि आपको दिखना है कि हमें बाबा को कितना याद किया आज दिन भर। बाबा ने कहते हैं अपना टाइम टेबल बनाओ याद का। बाबा कहते हैं याद का टाइम टेबल बनाओ, कितना बाबा को याद किया आपने। ये सब चीज़ें अपना सुबह अमृत बेले में ध्यान से याद रखो, बाबा कहते हैं। दूसरा बाबा कहते हैं कि ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि कोई भी महसूस करे ये चलता फिरता फरिश्ता है, फरिश्तेपन का अनुभव कराओ, जैसे लगे कि चलता फिरता फरिश्ता है। बाबा आज 4 तरह की लिस्ट बच्चों को दे रहा है। कौन से बच्चे, सर्विसेबल, सेंसिबल, सक्सेसफुल, वैल्यूएबल। तो बाबा कहते हैं कि कोई तो बच्चे चारों हैं, किसी किसी में 2 गुण हैं, किसी किसी में 3 हैं, किसी किसी में 1 हैं। तो बाबा कहते हैं इन चारों गुणों को अपने अंदर धारण करना है। सर्विसेबल भी बनना है, सेंसिबल भी बनना है, सक्सेसफुल भी बनना है, वैल्यूएबल भी बनना है। तो वैल्यूएबल बनना है, जो लास्ट में बाबा ने बताया वैल्यूएबल माना आप वो अपना हर संकल्प, हर कर्म ऐसे ध्यान रखेंगे, उनको हर चीज़, हर कर्म की, हर संकल्प की वैल्यू होगी, सर्विस की वैल्यू होगी, तभी तो वो वैल्यूएबल बन सकेंगे। दूसरा बाबा लास्ट में टीचर्स से बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं टीचर्स को सदैव ये समझना चाहिए कि हम भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि जब वो स्टूडेंट खुद को समझेंगे तभी वो पढ़ाई करेंगी, और जब वो पढ़ाई अच्छे से करेंगी तभी पढ़ा सकेंगी। तो बाबा ने कही कोई भी अपने अंदर कमज़ोरी के संस्कार नहीं लाने हैं, हमेशा समझना है मैं मास्टर सूर्य हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ। अपने आप को ये संकल्प बार बार अपने अंदर लाने हैं। ये थी हमारे बाबा की 26/1/1971 की मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।